The limiting value of 1 upon x and integral x to 2x e raised to the power minus t square dt। तो यहाँ पर इस लिमिट को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा देखते हैं। अगर हम इसमें डायरेक्ट जब भी लिमिट का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखिए तो वो आपको कुछ आइडिया दे देगी। तो ये होगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स का मीनिंग है कि ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और ये है x से 2x, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो ये अप्रोच करेगा 0 को। तो यानी कि इन्फिनिटी टाइप, इन्फिनिटी डॉट 0 टाइप का है ये, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, क्या तो 0 बाय 0 फॉर्म से या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से। तो इस फॉर्म में इसको लाने के लिए हमें करना क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू 2x e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वेयर डी टी अपॉन एक्स। अब ये क्या हो गया, 0 अपॉन 0 फॉर्म में हो गया है, और 0 बाय 0 फॉर्म में आ जाने के बाद आप इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई कीजिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली आप उसको डिफ्रेंशिएट कराइए और फिर उसमें लिमिट पुट अप कीजिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जब आप न्यूमरेटर में आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो इसमें लेबनीज रूल लगा सकते हैं आप, लेबनीज रूल। और डिनोमिनेटर का तो 1 हो ही जाएगा, तो उससे आप कर सकते हैं। ये एक मतलब एक मेथड है जिससे हम इसको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन में x से ये 2x गिवन था हमें, और e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वेयर डी टी। अगर मैं इसको दूसरे मेथड से अप्रोच करूं तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वेयर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है नहीं, है स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो इसको इस तरह से, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का नहीं है जो हम इसको कर पाए। तो इसको करना कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वेयर ये किस टाइप का है, e रेज टू द पावर माइनस एक्स ये इस टाइप का है, और इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं। ये क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्योंकि निगेटिव वाला है तो ये इस तरह से होगा, और x को आप रिप्लेस कर दीजिए, x को आप रिप्लेस कर दीजिए टी स्क्वेयर से। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, यानी कि ये सीरीज हम इसको कर मतलब e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर को हमने सीरीज के फॉर्मेट में लिखा। और क्योंकि ये e रेज टू द पावर माइनस एक्स टाइप का है, जो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो हम टर्म बाय टर्म इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं। ये नेसेसरी है कि जब भी आप टर्म बाय टर्म इसको इंटीग्रेट कराना है तो फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये इस तरह का ग्राफ इसका बनता है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का। तो ये डिफ्रेंशिएट है एवरीवेयर, और इसका जो एसिम्पटोट है ये एक्स एक्सेस हो जाती है इसकी एसिम्पटोट, और यहाँ पर इसका 1 वैल्यू होता है 0 पर। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने इसको एक्सपेंड कराया और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करा सकता हूँ। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, जो गिवन एक्सप्रेशन था, वो क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू 2x एंड इंटीग्रेंड फंक्शन इज e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वेयर dt। ये हमारा इंटीग्रेंड फंक्शन हो गया है। तो अब मैंने जो आपको बताया मैं उसका यूज कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और 1 अपॉन x, और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है x से 2x, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस टी रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस टी रेज टू द पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से ये आगे तक जाता रहेगा। तो अब देखिए जो मैंने बताया था, आप इसमें टर्म वाइज टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x, और इसमें जब आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा t,
और इसका जब टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3। इसका करेंगे तो टी रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 एंड सो ऑन, इस तरह से आपका चलता रहेगा। और जब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इसमें आप लिमिट पुट करेंगे x से 2x। तो 2x आपकी अपर लिमिट है और x आपकी लोअर लिमिट है, तो आप इसमें हर एक टर्म के लिए आप पुट अप कर सकते हैं, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, या एक बार सभी के लिए अपर लिमिट पुट अप कर दीजिए और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। लेकिन मैं इसको हर एक टर्म के लिए साथ ही साथ करता जा रहा हूं, तो इसको मैं लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x। तो देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि t के लिए मैं अपर और लोअर लिमिट रखता हूं, तो ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस माइनस मैंने आउटसाइड लिखा तो ये हो जाएगा 2x, यानी कि 2 का मैं डायरेक्ट क्यूब कर देता हूं, तो मैं इसको ब्रैकेट में ही लिख देता हूं, 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस x रखेंगे तो x क्यूब अपॉन 3 ये हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये माइनस हो जाएगा x रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। तो अब आपने देखा हमने ये रख दिया है, तो यहाँ से फर्स्ट जो ब्रैकेट है यहाँ से x मिलेगा, और यहाँ से हमें जो भी मिलेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो यहाँ से मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस आपको आगे भी कुछ x के टर्म मिलेंगी जो हायर पावर में होंगी। तो यहाँ पर आपने देखा है इसके ब्रैकेट के पहले 1 अपॉन एक्स चल ही रहा है और ये था लिमिट x टेंड्स टू 0। तो सिर्फ ये अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो इस x से ये x जो कॉमन लूंगा मैं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 बचेगा और बाकी जो सारी टर्म्स होंगी, ऑल टर्म्स जो होंगी हैविंग x या इन्वॉल्विंग x, तो वो सारी क्या तो x कंटेन करती हैं। तो वो जब हम इसमें आफ्टर पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू, तो जब हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि सभी टर्म में x इन्वॉल्व है, तो वो सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो आपने देखा कि एक सेकेंड अप्रोच जिससे हमने इसको सॉल्व किया वो क्या था, वो हमने एक्सपेंशन मेथड से इसको सॉल्व किया, और एक मेथड जिसमें हमने लेबनिज रूल का यूज करके इसको सॉल्व किया है वो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे इसको अप्रोच करते हैं। वैसे दोनों ही मेथड बहुत ही सिंपल हैं और हर एक स्टूडेंट इसको जानता है कि किस तरह से अप्रोच करना है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो पूछा गया था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इक्वल टू 1 आती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ट्रू है।